और नमस्कार, मैं दीपेश पटेल। आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। यहां पे डॉक्टर रितु मैम का ठेला लगा हुआ था जो कि पुलिस वाले के द्वारा भगाया जा रहा, हटाया जा रहा है ना। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले में आप? यार बहुत दुख की बात है ये। पहले तो मोदी जी कहते हैं, पहले तो मोदी जी रोज़गार छीनते हैं, फिर कहते हैं कि पकोड़े की दुकान लगाएं, हिंदुस्तान पकोड़े बेचेगा। हाँ, गृह मंत्री जी बोल रहे थे पकोड़े लगाना एक रोजगार है। अब पकोड़े लगा रहे हैं ये लेडीज जो प्रोफेसर हैं कॉलेज की। अब पुलिस इनको घेर के, प्रशासन इनको घेर के खड़ा हुआ है। वारंट निकाला है या नोटिस जो भी निकाला है इनके लिए, अरेस्ट के लिए। तो बहुत दुख की बात है। इतने बड़े बड़े पोस्टर तो ये छपवा लेते हैं ये मोदी जी। तो देखो उस पर क्या लिखा है, सभी को अनाज, पोषित समाज। मोदी जी की गारंटी, ये गारंटी है मोदी जी की जी। बताओ भाई, सरकार बदलो, आंखें खोलो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और हटाया जा रहा है ठेला शांतिपूर्ण तरीके से, जबकि दिखाई उसे मोदी सरकार की गारंटी। जूम किया जाए वहाँ पे, सभी को अनाज, पोषित समाज, है ना। कितना पैसा लगता है इन पोस्टरों में है। और ये लिख रहे हैं, जो ये लिखते हैं, जो ये कैमरा पे बोलते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत जाते हैं। जैसा बोलते हैं और जैसा लिखते हैं और जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे है ही नहीं। बस तो यही यहाँ पे पुलिस कितना प्रताड़ित कर रही, यही हाल है यहाँ पे। अभी ठेला भी नहीं लगाने दिया जा रहा, हटाया जा रहा, तेल वेल गिरा दिया गया था। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं पुलिस वाले। इधर दिखा। मैं भी एक मोमोज का कार्ट लगाता था जीटीवी नगर में जी। तो जब मैं लगा रहा था 3-4 दिन मैंने लगाया। उसके बाद पुलिस वाले आए, बीट वालों ने एक बंदा रख रखा है। अच्छा। जो बीट ऑफिसर होता है, उन्होंने एक बंदा रख रखा है। बंदा ये रख रखा है जो उनकी ये कार्ट वालों की उगाई करता है। अच्छा। अब मेरा नया था तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इसके पैसे जमा करने पड़ेंगे। मुझे लगा कि भाई 100-200 रुपये जो भी होते होंगे, 1000-2000 रुपये। लेकिन उन्होंने मेरे को कितने पैसे बताए, उन्होंने मेरे को बताया 20,000 रुपये। अच्छा, ठेला लगाने के 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दोगे तो आपको ठेला लगाने दिया जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मंथली जो उनका बनेगा वो बनेगा 2500, 2000, इस तरीके से। अब बंदा क्या कमाएगा और क्या लगाएगा। दिल्ली जैसी जगह में ऐसी रिश्वतखोरी और ठेला लगाने तक के 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो आप ये इनका स्टार्टिंग प्राइस है। मंथली जो है उनका 2500-3000 रुपये। अच्छा जी। मतलब ठेला लगाने के लिए तो लिया ही जा रहा, मंथली में अलग से लिया जा रहा है। अलग से है उनका, एमसीडी का अलग से है। अच्छा जी। तो आज ये हाल है दिल्ली में, तो बाकी गांव में और बाकी जहां मतलब पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वहां का क्या हाल होगा आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। अभी यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में ये हाल है। तो सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे इस मामले में आप? भैया बात यह है, करीब 200 दिन होने जा रहे हैं जी मैडम रितु को धरने पे बैठे हुए जी। और बड़ी शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। इन्होंने हमारा सामान उठा लिया, सब कुछ ले गए। उसके बाद ये सोचा कि अभी अब इन्होंने सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, नौकरी से लूटा, हमें लूट भी लिया। अब ऐसा करते चलो भाई, कम से कम एक रोजगार के लिए पकोड़े ही बेचो। जो मोदी जी ने एक बार कहा था, हमने सुना था कि मोदी जी ने कहा था पकोड़े बेचना भी रोजगार है। मैंने भी वो वीडियो देखा था। मोदी जी ने कहा रोजगार, पकोड़े बेचना भी रोजगार है जी। भाई ठीक है, पकोड़े बेच लेते हैं। अब ये पकोड़े भी नहीं बेचने दे रहे भाई। और भी तो रेहड़ियाँ लगी हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी में लगी है, मेट्रो पे लगी हुई है, सब जगह लगी हुई है। भाई रितु से ही क्या परेशानी हो रही है जी। अब रितु के पास जो ग्राहक ज्यादा आ गए तो इनको ये हो गई भाई साला महीने तो हमें मिल नहीं रहा जो औरों से मिलता है, और दुकानदारी भी ज़्यादा हो रही है। भाई ना हटाओ, जब भी महीना डबल बनेगा मंथली का महीना, वो भी तो एक परेशानी है ना।
पुलिस को तो मरने में भी जीने में भी, कोई मरा हो तो उसके बॉडी के अगर कोई उसके परिवार के लेने आ जाए तो उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो है ये घबरा गए हैं। अब देखो ना कितना नुकसान हो गया, तेल भी बिखर गया गरम गरम, हमारा बहुत नुकसान हो गया मैडम का बेचारी का। पकोड़े भी बेचारे बनते बनते रुक गए, दुकानदारी अलग रुक गई। इनको खतरा सिर्फ यही है कि ये जो मैसेज आ रहा है ना आपके द्वारा, ये बड़े बड़े लोगों के पास जा रहा है। बड़ी मीडिया कोई कवर नहीं कर रही इसको। बड़ी मीडिया तो करेगी नहीं, बड़ी मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो तो मोदी मीडिया भी है, गोदी मीडिया भी है, गोदी में बैठ जाती है, मोदी की जेब में भी बैठ जाती है, मानेंगे ना? वो तो मोदी की जेब में भी बैठ जाते हैं जाके। वो तो उनकी बात करेंगे, हमारी बात थोड़ी ना करेंगे। सच्चाई की कोई भी लड़ाई लड़ेगा ना, उसकी बात कोई नहीं करेगा, सच्चाई की बात नहीं करेगा। इनको जो है ना, अब देखो ईवीएम की भी लड़ाई हो रही थी, ईवीएम के लिए भी मेरे ईवीएम हटा दो और वोटिंग करा लो। इधर बॉर्डर में किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर किसान भी बैठे बेचारे अपनी समस्याओं को लेकर। कहाँ कहाँ नहीं बैठे लोग, किसान भी बैठे, अभी कोई बेचारा कोई और भी बेचारे टीचर्स भी बैठ गए थे कहीं, कभी कोई बैठ जाता है। मोदी को कोई मतलब नहीं, मोदी को मतलब है चुनाव कब होगा, किस तरह हमें चुनाव जीत के आना, फिर सत्ता में बैठना, फिर गरीबों को परेशान करना। 82 करोड़ जनता को राशन जो है ना लाइन में लगा के जो बांट रहे हैं, भाई मैं 82 करोड़ आदमी को राशन दे रहा हूँ, अरे उसका देने का क्या फायदा? आप 10 रुपए किलो कर दो ना जी। जो 80 रुपए, 45 रुपए, 40 रुपए का कट्टा ले रहा है 10 किलो का, 40 रुपए किलो का ले रहा है, 450 रुपए का ले रहा है। लहसुन जो है 520 रुपए किलो बिक गया, चीनी जो है 50 रुपए किलो बिक रही है, आटा जो है 80 रुपए किलो तक बिक गया, वो जीरा जो है 900 रुपए किलो बिक गया। इनको कुछ मतलब नहीं है, 900 रुपए किलो जीरा बिक गया, काली मिर्च बिक गई। हमारे गरीब जो आप ही जो छोटे मीडिया वाले जो हमारी कवरिंग करते हैं, बेचारे बादाम काजू किशमिश के लिए तरस जाते हैं। इनके घरों में जो है ना सबसे महंगा वाला कट्टा जो है सारे नेताओं के घरों में पहुंच जाता है, पहुंच जाता नहीं पहुंच जाता है। गरीब जो 85% जो लोग हैं ना, उनकी हालत वो कर दी है कि जैसा अंग्रेजों ने हमारे पास, अंग्रेजों ने जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने बेचारे अंग्रेजों ने इतना उन्होंने गरीब आदमी को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा ये जो 15% जो लोग हैं, जो जिनको कहना चाहिए कि भाई गोरे लोग, ये हमें परेशान कर रहे हैं, सब जगह से परेशान कर रहे हैं। बिजनेस हमारे नहीं, नौकरियाँ हमारी नहीं, कहीं हम काम नहीं कर सकते, कहीं घोंचा नहीं लगा सकते। किसी को पता लग जाए कि भाई ये रेडी जो है ये दलित समाज की है, उसका बेचारे का पहले भट्टा बोल हो जाएगा। या तो उस पर लिख दो कि भाई बड़े बड़े लोगों के नाम लिख दो, जाति के नाम, तो खूब भीड़ लग जाएगी। फर्जी लिख दो, भीड़ लग जाएगी, चाहे वो हम चमार हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, लेकिन वो टीका लगा दे, लंबा सा 3 टीके लगा ले, उसके बाद जो है ना हमारी दुकानदारी चल जाएगी। मैंने खुद देखा दुकानदारी चलती थी। हमारा एक रिश्तेदार था सदर बाजार में, सफ़ेद कपड़े पहन के, टीका लगा के, श्यामलाल नाम था, टीका लगा के अपने वो टिक्की पकौड़े बेचता था। एक दिन मैं उनके गाँव पहुँच गया, हाथरस, हमारी रिश्तेदारी थी, तो उनके पिताजी मिल गए। मैंने बाबा तुम कैसे? अरे कहने लगा हम तुम्हारे ना हैं, हमारे एक ही तो कुनबे के हैं। मतलब हम जाटव हैं। मैंने बाबा वो लिखते हैं पंडित जी। अरे कहने लगा फिर कौन लेगा हमसे कुछ भी कोई भी नहीं लेगा फिर, अगर हम ये रूप नहीं करेंगे। तो ये ऐसी मानसिकता होगी इस देश के अंदर है, ऐसी हालत। ये विदेशों में ऐसी हालत नहीं है, बाहर देशों में ऐसी हालत नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश के अंदर ही इस तरह की मानसिकता है। और मोदी जी को देखा नहीं आपने, कुछ भी होता रहे। अरे भाई जब तुम्हारे देश के अंदर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ऐसा हालत हो रहा है, जाके 100 बसें भर के जो है डिटेन कर रहे हैं, अरे कम से कम अपना प्रशासन भेज के पूछो तो सही उसकी समस्या क्या है। जी बिल्कुल, समस्या पूछनी चाहिए ना। कोई मतलब नहीं है समस्या से, उनको समस्या से कोई मतलब नहीं है। उनको समस्या सिर्फ ये है कि भाई हमें कैसे वोट लेना है, किस तरह बेवकूफ़ बनाना है। देखो अब मंदिरों से, मस्जिदों से क्या हमें फ़ायदा होगा? अरे कम से कम विश्वविद्यालय बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, जाके हमारे गरीब लोगों का इलाज हो सके। विश्वविद्यालय बनाओगे, हमारे उनके बच्चों का जब विश्वविद्यालय बना देते हैं, यूनिवर्सिटी बना देते हैं, वहाँ टीचर नहीं होता, भर्ती नहीं होती। जब यही नहीं है, 25,000 बैकलॉग रोका हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब देखो ना लिख रहा है सुबह कि भाई वो बैकलॉग पकौड़ा। बैकलॉग पकौड़े का मतलब यही है कि भाई बैकलॉग भरो, बैकलॉग है। ये हालत कर दी है इन लोगों ने, और क्या सीख है इनका। आज ये हाल है यहाँ पे कि पीएचडी के प्रोफेसर को पकौड़ा लगाना पड़ रहा है, पकौड़े तलना पड़ रहा है जी, ये हालत कर दी है। तो
वही तो मतलब रोजगार तक, लेकिन जो हाँ। टीचर थे भाई उनको आखिरी भी हमारा यही है, केले की रेहड़ी लगा लो, पकोड़े की रेहड़ी लगा लो, कोई ना कोई काम करो जिससे कि हमें हमारा पेट भरा जाए। भाई पेट जब भी तो भरेगा जब हमारे को 2 पैसे मिलेंगे। अब ये पेट भी नहीं भरने देते, 2 पैसे भी नहीं कमाने देते। अब देखो ना ये बेचारे गरीब हैं, ये रात में बेचारे जो है, देखो ना इनको, देखो बेचारों को, ये गरीब है बिल्कुल। देखो इनका बच्चा, छोटा सा बच्चा दूध के लिए देखो तो कितना तरस है। मोदी को नहीं दिखाई दे रहा है? एक छोटा मासूम बच्चे की माँ जो है दूध के लिए, उसकी बेटी उसके साथ है, रात के अंधेरे में, उसका कोई पता नहीं कौन साला गलत तरीके का आदमी आ जाए, कौन इनके साथ क्या बेचारों के है। वैसे कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी हालत देखो ना बेचारी। बेटा इधर आओ, देखो इनकी हालत देखो, कपड़े इनके तन पे नहीं। ये पढ़ाई के लिए, बेचारी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए वो मांग के पढ़ाओ जीने। बेटी बचाओ, झूठे वादे। जुमला पकोड़ा है हमारे पास, खा के देखो, वो जुमला पकोड़ा यही है, जुमले देना। देखो ना ये बच्चा, देखो छोटा सा बच्चा है, वही तो इसकी हालत देखो बेचारे की, सब बेचारा दूध के लिए तरस रहा है। ये हमारा सुपर पावर देश है। अरे 50 लोगों के तूने पेट भर दिए, 85 लोगों को तूने अंडानी से अंडानी बना दिया, ढंडानी बना दिया, पलाना बना दिया, ढिमकाना बना दिया। अरे क्या हालत हो रही है ये, है क्या हालत है ये इस देश की, है। इन बच्चों की हालत देखो ना बेचारे, एक मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है वो बेचारा तो इस देश की यही हालत है भैया, और कुछ नहीं है। हालत बहुत बद से बदतर है। यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इनकी। बनाओ पकौड़े।